मुनमुन मेरे बीमार है। तबीयत उसकी ठीक नहीं है। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ। उसको टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है। रिपोर्ट्स कल तक आएंगी। उसके पेट में खाना नहीं रुक रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है और ये पेट दर्द हो रहा है। सो ये देखो, ये सोई है ना। दवाई खा के सोई है वो। उसको मैंने दवाई दे दी, थोड़ी सी खिचड़ी खिला दी और वो सोई है। देखो, मैं एल्बम निकाल के बैठी हूँ क्योंकि मुझे वो दिखाना था आज एल्बम। मैंने स्टोरी में सुबह बोली थी कि मैं दिखाऊंगी। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, जल्दी एंड करूँगी। बच्चा बीमार रहता ना यार, कुछ कुछ सोचता ही नहीं है यार। मेरे को तो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं पागल हो जाती हूँ। बच्चे मेरे बीमार होते हैं ना, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होता है। बेचारे बच्चे कल से एक दाना अनाज का खा ही नहीं है, बहुत बीमार है कल से। कल रात को भी खाना नहीं खाई, आज दिन में भी खाना नहीं खाई है वो। अब तो इंजेक्शन दिया है उसको डॉक्टर ने, ब्लड टेस्ट भी हुआ है। अब बेटर फील करेगी, रात को खा लेगी खाना। दाल चावल खिलाऊंगी उसको रात को मैं। हम इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पिछले ब्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें आप सबके साथ शेयर करी। 3-4 ब्लॉग्स में मैंने अपनी कहानी आप लोगों को बताई कि क्या था मेरे पास्ट में, मैंने जीवन की शुरुआत कैसे करी। और मुझे सचमुच में यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया यार। मतलब मेरे को नहीं पता था कि आप लोग मेरे को इतना प्यार दोगे ब्लॉग्स में, इतना मेरे को समझोगे, इतना सपोर्ट करोगे। पता, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप सबको बताऊंगी, बट मेरे को ऐसे अंदर से डर भी था कि यार मतलब कोई गलत कमेंट ना करे, कोई ऐसे गलत ना बोले। बट आप सबका प्यार है कि आप लोगों ने मुझे समझा और मेरी फीलिंग्स को समझा और मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं जितना भी शुक्रिया बोलूँ ना उतना कम है इस चीज़ के लिए। बहुत लोगों की गलत फहमियाँ भी दूर हो गई जो मेरे लिए थी। बहुत लोग मुझे पैसे वाली, घमंडी ऐसे बोलते थे, तो उन लोगों की भी गलत फहमियाँ दूर हो गई। काफ़ी लोग बोलते कि दीदी ने जितना सहा है उतना शायद ही कोई। ऐसी बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने अपने प्रॉब्लम्स होते। कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। मैंने आज तक नहीं बताया था, बट मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आई, कुछ लोगों ने मेरे बारे में ऐसा बोला जिस वजह से मुझे ये बताना पड़ा। काफ़ी लोगों को जानना था, इसलिए मैंने अपनी लाइफ को खुली किताब बनाया कि चलो मैं बताऊंगी। मैंने पिछली बार बताया था कि मेरी शादी किस तरह से हुई, किस किस रिचुअल्स से हुई और कौन सी जगह पे हुई। तो बिहार में मेरी शादी हुई थी, हाजीपुर में। जो बिहार का एक शहर है हाजीपुर, वहाँ पर। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी कहानी बताई थी जो मतलब मेरी शादी से जुड़ी हुई थी। उसमें बहुत लोगों ने बोला था कि दीदी आप अपनी शादी का एल्बम शेयर करो। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आए थे। यहाँ पे मैं मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन कर दे रही हूँ, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को अपनी शादी का एल्बम दिखाऊं कि कैसे हुई थी मेरी शादी। देखो, मेरी शादी कोई बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल, बहुत बड़ा ओकेशन के हिसाब से नहीं हुई थी। बहुत सिंपल सी शादी हुई थी मेरी, बहुत साधारण सी शादी हुई थी। उस समय में सिचुएशन ही ऐसी थी। मेरे पापा है नहीं, आप सबको पता है। अब जैसे पापा नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जो पैसों से लेके रिचुअल्स तक हर चीज़ में मैनेज करना पड़ता है कि अब कैसे होगा, अब आगे क्या करें। क्योंकि देखो ना, हम पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये बात मैं मानती हूँ। बट पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। जीवन जीने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए होता है। हाँ, हम पैसों का लालच नहीं करते, बट पैसा बहुत मायने रखता है। मैंने मेरी लाइफ में देखा है, मैंने एक एक पैसे के लिए तरसा है, एक एक पैसे के लिए, एक एक रोटी के लिए मैंने तरसा है। मैं रोटी का, अनाज का, पैसे का कीमत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। शायद ही कोई होगा जो मेरे से अच्छा जान सकेगा। कई रातें हमने भूखे सोई है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पैसा क्या होता है और सही समय पे पैसा मिलना ये कितनी बड़ी बात होती है। जैसे मेरी शादी थी, बेटी की शादी होती है, माँ बाप
आपका बहुत कुछ रहता है कि सेविंग्स करके रखो, बेटी को ये दो, बेटी को वो दो, इतना दो उतना, जितना दो उतना बेटी को तो कम ही होता है। बट थैंक गॉड कि मेरे ससुराल वाले ने कुछ भी नहीं लिया मेरी माँ से। उनने बोला था आप पहने हुए कपड़ों में अपनी बेटी को भेज दो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पति को दहेज नहीं चाहिए था, दहेज के अगेंस्ट है वो कि हम दहेज नहीं लेंगे। मेरे हाथ पाँव सलामत है, मुझे कमाना होगा, मैं कमा लूँगा, अगर मेरे नसीब में होगा सब कुछ तो मैं खुद से करूँगा। उनकी ज़िद थी, सो उन्होंने मेरे फैमिली के पास से कोई भी डिमांड नहीं करी थी। मेरी शादी भी बिहार में हुई थी। अब जो मैं एल्बम आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये मेरे ससुराल का एल्बम है, मेरे ससुराल वालों ने बनवाया है, क्योंकि मेरे मायके वालों के वहाँ पे नहीं है एल्बम। उनके पास 2-4 फ़ोटोज़ होंगी, जो एक छोटा सा एल्बम है वो मेरी मम्मी के घर में रखा हुआ होगा। मैं वहाँ जाऊँगी ना मम्मी के घर, तो आप लोगों को ज़रूर वो वाला एल्बम भी दिखाऊँगी। सो अभी इसमें जो आपको फ़ोटोज़ मिलेंगी, जो आप देखोगे वो मेरे ससुराल फैमिली की है। जो आप रीति रिवाज देखोगे वो मेरे ससुराल फैमिली के है। मेरे मायके फैमिली का जो भी हुआ था, अगर मैं कभी संजोग हुआ मैं वहाँ गई, मेरे को एल्बम मिला, मैं वो एल्बम भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं बता देती हूँ कि वो एल्बम बहुत छोटा सा है, क्योंकि वो मेरे भाई ने अपने ही कैमरे से ली हुई थी, खुद ही ली थी उसने फ़ोटोज़, और खुद ही उसको वो पहले के ज़माने में उन्हीं क्या वॉश करवाते थे फ़ोटोज़, उस तरह से करवा के उसने रखी हुई है। कभी मौका मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो मेरा ससुराल का एल्बम है। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आप लोगों के बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। देखो मुझे पता नहीं है रस्में, मतलब उतना मेरे को जानकारी नहीं है इन रस्मों के बारे में, बट आप देख सकते हो, अगर आप में से कोई लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो आई एम श्योर कि वो लोग समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये रीति रिवाज क्या है। मेरी सासू माँ है, मेरा पति है, ये गांव में जाते हैं एक दिन पहले। ये जो है ये मेरी दादी सासू माँ है, ये मेरी बुआ, ये दोनों मेरी बुआ है। ये बुआ की रस्में हैं जो मेरी सासू माँ कर रही है, दोनों बुआ की रस्में हैं, दोनों मेरी बुआ है, मतलब बुआ सास है, ये मेरी सासू माँ है। और ये भी कुछ रिवाज है, मेरे को पता नहीं है, जब सासू माँ आएंगी तो मैं पूछ के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि रिवाज क्या है, क्योंकि सबकी ये सारी जो रस्में हैं मेरे ससुराल पक्ष की है। ये देखिए इस तरह से कूटा जाता है धान्य, और वहाँ पे जो हल्दी होती है तो आटे से इस तरह से हल्दी खेली जाती है। येलो कलर का ज़्यादा महत्व माना जाता है, येलो कलर में आप देख सकते हो। ये मेरी दीदी है, ये मेरी दीदी और ये उनकी बेटी है। ये लोग गए थे एक दिन पहले, वहाँ पे बुलाया गया था इनको, सो ये लोग गए थे। ये मेरे पति की मेहंदी है, इन्होंने लगाई थी, इसमें लिखा था जीतू एंड पिंक, मेरी ननद ने लगाई थी मेहंदी। ये भी कोई रिवाज है हमारे यहाँ पे, शादी में 7 गाँव को बुलाया जाता है, 7 गाँव के लोग खाना खाते हैं शादी में। ऐसा बोला जाता है मेरे ससुराल में कि 7 गाँव के लोग जब तक खाना ना खाए तो शादी कैसे हुई। शादी तभी होती है जब पूरा लोग आके खाना खाएं। ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये कोई मंदिर में गए थे, जब बारात निकली थी उस टाइम गए थे। ये देखिए आप देख सकते हो, मंदिर में गए थे, मेरे सासू माँ मेरे पति, बारात निकली थी, बारात के पहले का है। इस तरह की शेरवानी पहनी थी इन्होंने। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट आई एम श्योर कि दिख रहा होगा। कोई बहुत बड़ी शादी नहीं हुई थी, बहुत ही साधारण सी शादी थी हमारी। ये देखिए सर पे उन्होंने लगाया हुआ है सहरा। इस तरह से बारात निकली थी इनकी होटल में आने के लिए, मेरे घर आने के लिए। ये देखिए, हाँ इसमें आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है हमारे दादाजी ससुर जी है, जब दुनिया में नहीं रहे। ये देखिए मेरी सासू माँ, मेरे पति, एक कोई रिवाज है जो होता है शादी से पहले। ये मेरा भाई है, जो वहाँ पे पहुँचने के बाद जो रिचुअल कर रहा था, मेरा भाई है। लाइट बंद करके देखती हूँ अगर साफ दिखे तो। हाँ अब साफ दिख रहा है ना, लाइट बंद कर दी तो। ये देखिए मेरा भाई है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी दादी सास, ये मेरी दादी सास।
अभी भी इसी तो ऐसी ही दिखती है, इसी इतनी ही ऐसी यंग दिखती है अभी भी ये हमारी फ़ोटो। ये मेरे ससुर जी है, जैसे कि अपने वीडियोस में देखा है इनको। ये मेरी नानी सास है जो अब नहीं रही इस दुनिया में। चाचा जी है वो। सब डांस करने में लगे हुए थे। देखो मेरा देवर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरा देवर। मेरी शादी इसी ने करवाई थी। ये भी मेरे देवर है। ये मेरी मौसी जी है, मेरी मौसी सास, मेरे ससुर जी और मेरा देवर। ये मायके की फैमिली। मेरी माँ, ये मेरी माँ है, ससुर जी है मेरा भाई, मेरी दीदी की बेटी, ये मेरे देवर है, कज़न देवर, मौसी। सो देखो, जैसे सब लड़कियों की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बहुत अच्छे से हो और बहुत सारे मैं अच्छा पहनूँ, भारी ज्वेलरी पहनूँ, हैवी ज्वेलरी, बहुत अच्छा भारी सा लहंगा पहनूँ। मेरी भी ऐसी ख्वाहिश थी, बट सब कुछ तो नहीं होता है ना लाइफ में, सब कुछ तो नहीं मिलता है। मुझे भी नहीं मिला। यहाँ रख बेटी, गुनगुन चाय लेकर आई है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिला सब कुछ। अब मेरी पता है एक ख्वाहिश थी कि जब मेरी विदाई हो तो मैं डोली में बैठ के जाऊँ, बट वो भी नहीं हुआ। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें मेरी अधूरी रह गई मेरी शादी में। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट नहीं हो पाया। क्या कर सकते हैं। मैंने बोला ना, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसे के आगे कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसा जीवन नहीं है, बट जीवन जीने के लिए पैसा ज़रूरी है। ये देखिए हमारी जयमाला, हमारी शादी की फ़ोटो। जैसे कि आप देख रहे हो फ़ोटो में कि मैंने जो माला पहनी हुई है, मैंने और मेरे पति ने, काफ़ी पतली है। उसका रीज़न ये है ना कि जब जैसे कि हम लोग गए थे बिहार, यहाँ से हम लोग बिहार गए थे शादी करने के लिए। तो जैसे शादी करी ना, तो हमने किसी को ऑर्डर दिया था ये माला बनाने के लिए। तो भैया ने ना, वो भैया मतलब गायब हो गया, पैसे लेके वो पता नहीं कहाँ चला गया। अब हम तो वहाँ पे नहीं थे, हमें कुछ पता नहीं था। हमने भैया को खोजा, बट वो भैया मिला नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गया वो। सो मैंने जिसको पैसे दिए थे वो भैया गायब हो गए, मतलब वो मिल ही नहीं रहे थे कि जिनको हमने पैसे दिए थे। फिर हमने अर्जेंट में एक और भैया को बोला, उन्होंने डबल पैसे लिए ये माला बनाने के लिए, बट उन्होंने ऐसे पतली माला बना दी, ऐसे मोटी वाली माला हमको मिली नहीं। तो यार हमने बोला यार जाने दो यार, ना मामा से खाना मामा, अच्छा कुछ तो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसी से काम चलाओ, और हमने इसी से शादी कर दी। आपके जीजू बोले जो मिल रहा है उसी से करो भाई, शादी करो, किसी तरह से शादी करनी है बस हमने तो। सो ये हमारी जो माला है, इसलिए बहुत ही पतली सी माला है, ये देखो, है ना। ये मेरी दीदी है, ये जो बैठी है पलंग पे मेरी दीदी है, ये देखिए मेरी सेकंड नंबर की दीदी। इन्होंने ही मेरा कन्यादान किया था, मेरी शादी में मेरा कन्यादान इन्होंने ही किया था, दीदी और जीजू ने। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना, तो मम्मी नहीं कर सकती थी कन्यादान, तो इन्होंने ही मेरा कन्यादान किया था। ये देखिए दीदी और जीजू ने मेरा कन्यादान किया था। ये मेरे जीजू है यहाँ पे, ये, और ये मेरी दीदी है पिंक साड़ी में। पूरे वही फ़ोटोज़ है यहाँ पर, जो लेन देन थी वो सब किया गया था। हमारे यहाँ पे ना इसका बहुत महत्व माना जाता है। ये देखिए, ये सिंदूरदानी, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे यहाँ। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जो है ना, इसका बहुत, ये अभी भी मेरे पास रखी हुई है। इसमें गुलाबी कलर का सिंदूर भरा रहता है, और ये पूजा पाठ के समय पे ही ज़्यादातर यूज़ होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। और जैसे कि एक हमारे यहाँ रिवाज था कि जो पति होते हैं वो इस तरह से मेरा अंगूठा पकड़ के, आई डोंट नो क्या रिवाज था, मुझे भी नहीं पता, बट इस तरह से अंगूठा पकड़ के कोई तो रिवाज था जो उन्होंने किया था। 7 बार करना था, तो उन्होंने किया था, तो मुझे भी नहीं पता क्या था वो। और मेरे भाई ने इस तरह से मुरमुरे का कुछ किया था। उस टाइम मुझे कुछ समझता ही नहीं था यार, क्या रिवाज है क्या नहीं। हाँ बस करना है तो करो, चलो करके हटाओ, फटाफट करो। तो उसके बाद तो देखो मेरी इस तरह से शादी हुई थी और मेरी विदाई हुई थी। देखो मेरी ननंद प्यारी सी,
ये कंचन है, कितनी छोटी है देखो। मैं आपको बोलती हूँ ना, मैं उसको कंचन क्यों बोलती हूँ, देखो इतनी छोटी सी थी जब मेरी शादी हुई। तो अब मैं उसको क्या दीदी बोलूँ इतनी छोटी बच्ची को, बताओ क्या दीदी बोले, है ना। तो फिर ये देखो इस तरह से मेरी शादी हुई। फिर मैं घर आ गई, तो मेरा फिर रिसेप्शन जैसा हुआ था लुक। मुझे बनारसी साड़ी मिली थी ससुराल से जो मैंने पहनी थी, मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, कितनी सुंदर साड़ी। अभी ना मेरी सासू माँ गई थी ना बिहार, कुछ काम से गई थी वो किसी की शादी में। तो मैंने बोला था कि मम्मी मेरी बनारसी साड़ी जो आपने रखी है वहाँ पर गांव में, वो आप ले आइएगा। तो उन्होंने ला के रखी है, दिल्ली में अभी मेरे देवर के घर पे। तो वो यहाँ आएंगी तो लेकर आएंगी। ये देखिए मेरा रिसेप्शन का लुक था, इस तरह से लुक कहते हैं। लाइट बंद करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखो ये मेरा रिसेप्शन का लुक है। मैं इस तरह से रेडी हुई थी, देखो मैंने तो खुद ही रेडी हुई थी मेरी शादी में। कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई थी, मैंने खुद से ही अपने आप को रेडी किया था। मेहंदी भी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे लगाई थी, कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेरे पास थी नहीं, सब कुछ खुद से ही करना था भाई। ये देखो मैं आप लोगों को मेरी शादी का दिखा देती हूँ लुक कैसी दिखती थी। ये मेरी शादी का लुक, सेल्फ मेकअप जिंदाबाद मैंने खुद ने ही मेकअप किया था मेरी शादी का। ये देखो मेरे पति और मैंने खुद ने ही शादी का मेकअप किया हुआ था। इसी तरह से हम रेडी हुए थे और शादी किए थे, क्योंकि इतना नहीं था भाई कि मेकअप वाली को बुलाओ, वो हेयर स्टाइल वाले को बुलाओ, पार्लर वाले को बुलाओ, इतना पैसा कौन भरेगा भाई, पैसा कहाँ से आएगा। खुद हमने किया था। ये इसमें दिखेगा आपको मेरा लुक, बताना मैं कैसा, मैंने ठीक मेकअप किया है क्या, उस ज़माने के हिसाब से ठीक ही है। 14 साल हो गए शादी को। ये देखो ये लुक मेरा, मेरी पतली सी जयमाला जो एक भैया ने धोखा दे दिया, सो ऐसी मिल गई मुझे जयमाला। सो ये मेरी शादी का एल्बम था, लाइट ऑन कर देती हूँ। शादी का एल्बम था ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया। मैंने बताया कि मुझे बहुत अच्छी शादी करनी थी, बहुत अच्छी शादी करने का मन था, बट हो नहीं पाया, संजोग ऐसे थे, समय ऐसे थे, नहीं हो पाया। बट कोई ना, जब मेरी शादी को 25 साल होंगे तो देखो, अगर ईश्वर की इच्छा रही तो उस टाइम करेंगे, बहुत बड़ा सा शादी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। अगर मेरे पापा होते सही सलामत, अगर मेरे पापा हैंडीकैप ना होते, अपाहिज ना होते, अच्छा खासा अर्निंग होता, हमारे पास भी पैसा होता, हम भी बहुत बड़ी शादी करते, बहुत सारे शौक़ पूरे करते। बट कोई ना, जो था वो सही, जितना मिला उतना सही, मैं उतना में खुश हूँ। सो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरा बच्चा को मैंने कैसे खोया, क्या हुआ था मेरे बच्चे के साथ। सो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी कि बच्चा खोने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जो गुनगुन है वो कैसे आई। गुनगुन के टाइम में ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है गुनगुन के टाइम में ना। मतलब ऐसा सिचुएशन था ना कि डॉक्टर की फ़ीस भरने को भी कभी कभी मतलब आफत आ जाती थी कि फ़ीस कैसे भरे, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रहती थी गुनगुन के टाइम में। अब 7वां महीना मेरा चल रहा था गुनगुन के टाइम पे, और मैं सरकारी बस में 25 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाती थी। 7,000 का मुझे सैलरी मिलता था। स्वारगेट जाती थी मैं, एंजल ब्रोकिंग कंपनी में जाती थी, मैं जॉब करने जाती थी। सो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब था गुनगुन के टाइम में। मैं उसके लिए आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी गुनगुन के टाइम की प्रेगनेंसी कैसी रही, सब कुछ कैसे बीता। मैं उसके लिए ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी ना कि शादी जो है ना, ये लड़की का सपना होता है, हर लड़की का सपना पूरा होना चाहिए अपनी शादी में। उसने जो जो सपने देखे हैं वो सब कुछ उसको मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करती है कि उसकी जो ख्वाहिशें वो पूरी हो। सो मैं यही चाहूँगी कि मेरी 2 बेटी है, तो मेरी दोनों बेटी की जो जो ख्वाहिशें होंगी मैं पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मुझे नहीं मिला बट उन्हें मिले। मुझे डांस का बहुत शौक़ है, बचपन से मुझे डांस का शौक़ है, बट हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम डांस क्लास ज्वाइन करें, मैं डांस सीखूं। बट मैं मेरी बेटियों को सिखाती हूँ डांस, कि चलो मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं,
बट मेरी बेटी को तो मिले, यही सोच है, यही सोच के आगे चल रहे हैं। सो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द लेकर आऊँगी, मेरी आगे की जर्नी कैसी रही ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप इस व्लॉग के कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था सुबह मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी में कि मैं रोऊंगी नहीं, और मैं वाकई में नहीं रोई हूँ। फिंगर क्रॉस किए थे कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं मुझे हर व्लॉग में नहीं रोना है, और मैं नहीं रोई हूँ। थोड़ा सा इमोशनल तो हर इंसान हो जाता है, बट इट्स ओके, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी, कूल डाउन। सो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। और आप लोगों की और क्या क्या आप लोगों को और क्या क्या जानना है ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत थैंक यू।